हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अतियापन। ठीक है, ये जो है केमिस्ट्री में आने वाला एक टॉपिक है जो कि हायर क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो अतियापन को समझने से पहले हम लोग को जानना ज़रूरी है कि अतियापन किन के बीच में होता है। अतियापन का मतलब होता है एक चीज़ का दूसरी चीज़ में मिल जाना। ठीक है, इसे हम लोग अंग्रेजी में ओवरलैपिंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे केमिस्ट्री में जो ओवरलैपिंग जो होता है वो किस प्रकार के होता है उसे मैं आपको लेके समझाता हूँ। जैसे कि अपने पास सबसे पहले होना चाहिए, इसके लिए जो कंडीशन है वो है अपने को यहाँ पे कक्षकों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और कक्षक कौन कौन होते हैं मैं उसको बता देता हूँ आपको। ठीक है, जैसे अपने पास उपकक्षक हम जो होते हैं उपकक्ष जिसको हम लोग उपकक्षा भी कहते हैं, उपकक्षा, और हम लोग इसको उपकोष कहते हैं। ठीक है, ठीक है, जिसको हम लोग अंग्रेजी में सब ऑर्बिटल भी कहते हैं, सब ऑर्बिट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने सुना होगा एस पी डी एफ। ठीक है, ये जो है एस मतलब होता है शार्प, ठीक है, पी मतलब होता है अपना प्रिंसिपल, ठीक है, डी का फुल फॉर्म जो है वो डिफ्यूज है, ठीक है, और एफ मतलब होता है फंडामेंटल। ठीक है, तो ये जो है ये उपकक्षक है जिनमें देखा जाए तो इसमें एक डिब्बा आता है। ठीक है, एक डिब्बे वाले जो कमरे होते हैं, घर है ये समझ लो, तो एक डिब्बे वाला जो घर है, एक कमरे वाला घर, वो होता है एस उपकक्ष। ठीक है, और पी उपकक्ष जो होते हैं उसमें 3 डिब्बे आते हैं इस प्रकार से। ठीक है, यानी 3 कमरे का घर को पी उपकक्ष कहा जाता है। ठीक है, और 5 कमरे का जो घर होगा, ठीक है, 5 कमरे का घर वो हो जाएगा डी उपकक्ष। ठीक है, और 7 कमरे का जो घर होगा, 7 कमरे का, ठीक है, 7 कमरे का जो घर होगा वो होगा एफ उपकक्ष। ठीक है, हर एक कक्षक में इनको सिंगल डिब्बों को यानी सिंगल कमरों को इन सबको कहा जाता है कक्षक कहा जाता है। यानी इसमें इस एस उपकक्षक में एक कक्षक दिख रहा है, ठीक है, जिसका नाम है एस। ठीक है, और इसमें जो है इसमें आपको 3 कक्षक दिखाई दे रहे हैं, 3 कक्षक। ठीक है, इन कक्षकों का जो नाम है जिसको मैं आपको डिस्कस करूंगा। अभी सिर्फ कक्षकों को समझते हैं कि ये जो उपकक्षक के अंदर जो कक्षक आते हैं उसे हम लोग कक्षक कहते हैं, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरे जाते हैं। ठीक है, इसको भरने का सीक्वेंस होता है, ठीक है, लेकिन इतना याद रखना कि हर एक कक्षकों में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हाँ, अब वो जो है इसमें दिख रहे होंगे आप 5 कक्षक इसमें दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें 5 कक्षक हैं। ठीक है, और इसमें 7 कक्षक हैं। जो कक्षक होते हैं वो ऐसे मतलब स्थान होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की संभावना अधिक होती है, और हर एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हो गए कक्षक हो गए। ठीक है, इन कक्षकों का एक पर्टिकुलरली एक नाम होता है। ठीक है, और मैं आपको अतियापन जो बताने वाला हूँ उसके अंतर्गत मैं आपको ये बताऊँगा कि हम लोग एस कक्षक और पी कक्षक को लेकर के हम लोग अध्यापन सीखने वाले हैं, तो इनकी आकृति का ज्ञान आपको होना चाहिए। तो मैं इन एस कक्षक और पी कक्षक की आकृति के बारे में बताऊंगा। कभी कुछ अलग वीडियो में देखा जाए तो बनाएंगे हम लोग कक्षों के आकृति ज्यामिति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज की टॉपिक में हम लोग अध्यापन पढ़ रहे हैं, तो अध्यापन के हिसाब से अपने को एस कक्षक और पी कक्षक को आपको जानना जरूरी है। ठीक है, उनकी आकृति को समझना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे तो डब्बा है, यहाँ पे है ना, तो इसकी आकृति होती है, एस कक्षक की एक आकृति होती है। ठीक है, ऐसे ही मान के चलना कि एस कक्षक की जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। ठीक है, गोलाकार होती है, गोलाकार स्फीयर आकार की होती है। ठीक है, और जैसे कि हम जानते हैं कि 1s भी होता है, 2s भी होता है, थोड़ी बड़ी आकार की हो जाएगी। ठीक है, और 3s हो जाएगा, वो थोड़ी और बड़ी आकार की हो जाएगी। इस प्रकार के क्या होते हैं, एस कक्षक होते हैं। इससे कक्षक जो है एक प्रकार से देखा जाए तो अपने जो परमाणु होते हैं, परमाणु इसके आसपास के पाए जाने की एक जगह है। जैसे कि यहाँ पे नाभिक के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसी का एक जगह है, इसलिए इसमें पॉजिटिव होते हैं, इसमें भी पॉजिटिव होते हैं बाय डिफॉल्ट, इसमें पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये बात वो याद रखिएगा। तो देखा जाए तो एस कक्षक जो होते हैं, एस कक्षक उसकी जो आकृति होती है, एस कक्षक की आकृति वो गोलाकार होती है। एस कक्षक की आकृति वो गोलाकार होती है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डायग्राम में बनाया है। ठीक है, अब हम देखते हैं पी कक्षक। अब पी कक्षक देखा जाए तो यहाँ पे हम देख पा रहे होंगे कि पी उपकक्षक से आते हैं 3 पी कक्षक। ठीक है, इन पी कक्षकों का जो नाम है मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि अपने पास पी उपकक्ष होते हैं, तो पी उपकक्ष में अपने पास जो 3 कक्षक होते हैं, जैसे ये वाला कक्षक का नाम है पी एक्स, ये वाले कक्षक का नाम है पी वाई, ये वाले कक्षक का नाम है पी जेड। ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। ठीक है,
और एक बात और याद रखिएगा कि जो पी कक्षक आते हैं वो परमाणु में, ये परमाणु है अपना, ठीक है, ये परमाणु है, इस प्रकार परमाणु होता है। पहला कक्षा, दूसरा कक्षा, तीसरी कक्षा, चौथी कक्षा होती है। पहले वाले कक्षा में एस उपकक्षा आते हैं, दूसरे वाले में एस और पी दोनों आते हैं, तीसरे वाले में एस पी डी आते हैं और चौथे वाले में एस पी डी और एफ कक्षक उपकक्षक आते हैं, ठीक है। तो हम लोग पी कक्षक को लेके चल रहे हैं, तो आप देख पा रहे होंगे कि पी कक्षक तो 2 से चालू होता है, ये समझ लो, तो 2p उपकक्षक होते हैं, ठीक है। तो अपने पास 2p कक्षक होंगे, तो ये 2px 2py 2pz, ये भी बात को याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल px py pz ही आप कह सकते हैं, ठीक है। तो इन कक्षकों की जो आकृति बनेगी वो जो है आएगी, पी कक्षक की जो आकृति होगी ये होती है डम्बल आकार की, डम्बलाकार। अब डम्बलाकार जो आकृति होती है वो उसको हम लोग डमरू आकार की भी कह सकते हैं, डमरू आकार, ठीक है। तो मैं आपको बना के बताता हूँ, ठीक है। इधर मैं रफ करूँगा, ठीक है। आपने अगर इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, तो देखिए जैसे कि हम लोग 2p कक्षक की आकृति पे डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताया कि डम्बलाकार होता है, डमरूकार का होता है। तो देखते हैं कि अपने पास जो px कक्षक है, ठीक है, जिसको हम 2px भी कर सकते हैं, इसकी कक्षक की आकृति भी डम्बल आकार की बनने वाली है। अब तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा कि इसकी जो आकृति होती है उसमें हम लोग 3 अक्ष लेके चलेंगे। एक्स अक्ष, इधर के अक्ष को कहा जाता है एक्स डेस अक्ष, ऊपर यहाँ पर मैं इधर ले लेता हूँ वाई अक्ष, इधर नीचे में लेते हैं वाई डेस अक्ष, ठीक है। आप कैसे भी किसी को भी अक्ष ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, ठीक है। तो इधर मैं ले लेता हूँ कि वो पीछे वाला है वो अपना जेड डेस अक्ष हो जाएगा, या सामने वाला जेड अक्ष हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो मेरे को px बनाना है, 2px बनाना है, तो 2px के लिए हम लोग जो डंबल बनाएंगे वो उसी के अक्ष में बना लेंगे, एक्स अक्ष में। एक्स बता रहा है कि एक्स आपको एक्स अक्ष में आपकी इसके डंबल को देखना है, ठीक है। तो इस प्रकार के मैं डंबल बनाता हूँ आपको ऐसे, ठीक है, इस प्रकार का डंबल, ठीक है, ये हो गया डंबल, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का एक बादल होता है, ठीक है। इसको कहा जाता है पाली, कहा जाता है पाली, या फिर नोब कहा जाता है, ठीक है। एक छोटी सी दिख रहे होंगे आपको, पाली, या फिर इसको नोब कहा जाता है, नोब, NOBE नोब, ठीक है, ये नोब है, ठीक है। 2 पालियाँ होती हैं। अब एक पाली जो होगी वो पॉजिटिव होगी, जो कि इधर वाला ले लूँगा, ये वाला हो जाएगा माइनस। तो एक धनात्मक पाली होती है, ये धनात्मक पाली कहेंगे इसको, धनात्मक पाली। इसको इस साइड को कहेंगे हम लोग ऋणात्मक पाली, ऋणात्मक पाली, पॉजिटिव पाली और ऋणात्मक पाली, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होती है 2px की ज्यामिति, उसकी आकृति होती है, ठीक है, 2px कक्षक की आकृति। उसी प्रकार हम 2py को देखें तो इसी प्रकार से क्या होगा, उसमें भी 3 अक्ष बना लेते हैं, एक्स अक्ष, एक्स डेस अक्ष और वाई अक्ष और ये वाई डेस अक्ष, ठीक है। तो इसमें और यहाँ पे अपने पास जेड अक्ष और इधर हो जाएगा जेड डेस अक्ष, ठीक है। तो अपने को 2py चाहिए, तो 2py की जो अपनी जो डंबल बनेंगे वो वाई अक्ष में बनेंगे, इस प्रकार से डंबल बनेंगे, ऊपर वाला प्लस वाला, नीचे वाला आपका माइनस, धनात्मक पाली ऋणात्मक पाली, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके 2py का, ठीक है। इसमें भी आपके यहाँ पे जो पालियाँ होती हैं इसी में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, ये बात को याद रखना, ठीक है। हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो 2pz को पढ़ते हैं, ठीक है। तो 2pz की जो आकृति होगी, हम लोग आकृति पे डिस्कस कर रहे हैं, बात को याद रखना, आकृति को आपको पहले समझना पड़ेगा, तभी आप अतियापन को समझ पाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी तीन अक्ष फिर से बना रहा हूँ, एक्स अक्ष, इधर वाई अक्ष, सॉरी एक्स डेस अक्ष, इधर वाई अक्ष और नीचे वाई डेस अक्ष, ठीक है। इधर अपना नीचे तरफ में जेड अक्ष, ये जेड डेस अक्ष हो जाएगा, ठीक है, जेड अक्ष जेड डेस अक्ष, ठीक है। तो इसी में आपको जो पाली बनानी है, आपको इस प्रकार से आपको डमरू बनाना है, तो ठीक है। तो इसमें जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इस प्रकार जेड अक्ष में जो उपस्थित होते हैं अपनी कक्षक, उसे 2pz कक्षक की आकृति कहते हैं, डम्बल इस प्रकार का इसमें बनता है, ठीक है। और इसमें भी धनात्मक पाली और ऋणात्मक पाली इसमें भी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पी कक्षकों की आकृति किस प्रकार की होती है और इस कक्षकों की आकृति गोलाकार होती है, ठीक है। ये डम्बलाकार इस प्रकार का, वो गोलाकार होता है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इसमें प्लस रहते हैं इसके बीच में, क्योंकि नाभिक के आसपास का क्षेत्र होता है, ठीक है। और ये भी जो है ये भी नाभिक के आसपास का रहता है, इसलिए प्लस माइनस में भी आते हैं, ठीक है। और धनात्मक पाली ऋणात्मक पाली कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से एस कक्षक और पी कक्षक की आकृति बनती है। डी कक्षक और ए कक्षक की आकृति को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग अतियापन को लेकर चल रहे हैं, तो अतियापन के हिसाब से हम लोग 2 कक्षों की आकृति पर डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो मैं अब इसको रफ कर रहा हूँ, फिर आपको अतियापन को समझाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो अतियापन जो होता है, अतियापन को अगर समझने हैं तो इतना तो समझ लीजिए कि ये कक्षकों के मिलने से, कक्षकों के अतियापन से, फिर कक्षों के मिलने से जुड़ने से क्या बनता है, अतियापन बनता है, ठीक है।
तो अतियापन में अगर देखा जाए तो अतियापन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अतियापन का अगर डिफिनेशन देखा जाए तो अतियापन जब 2 या 2 से अधिक अक्षर आपस में संयोग करके, ठीक है, आपस में संयोग करते हैं तो जो उसके बीच में जो अतियापन होता है या फिर ओवरलैपिंग होता है उसे हम लोग कहेंगे अतियापन, ठीक है, जनरली, ठीक है। तो ये जो होते हैं 3 प्रकार के हो सकते हैं। एसएस अतियापन, एक एस और एक एस कक्षकों के बीच में जो अतियापन होता है उसे एसएस अतियापन कहते हैं, एसएस अतियापन, ठीक है। एक एस और एक पी कक्षक के बीच में जो अतियापन होगा उसे कहा जाएगा एसपी अतियापन, ठीक है। एक पी दूसरे पी के साथ अतियापन करेगा तो उसे कहा जाएगा पीपी अतियापन, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के अतियापन होते हैं, ठीक है। एक बात और याद रखिएगा कि पीपी अतियापन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पीपी अक्षीय अतियापन, अक्षीय अतियापन, और जो दूसरा अतियापन होता है वो पीपी पार्श्वीय अतियापन, पीपी पार्श्वीय अतियापन, ठीक है। तो मैं आपको 1 बाय 1 आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं एसएस अतियापन। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक एस कक्षक दूसरे एस कक्षक के साथ अतियापन करता हो तो उनके अंतर्नाभिकीय अक्ष जो होते हैं उनके बीच में अतियापन होता है, वो कहलाता है एसएस अतियापन, ठीक है। अंतर्नाभिकीय अक्ष क्या होता है, वो अक्षों को लेकर के जो उसके नाभिक से जो अक्ष जाता है, जैसे कि यहाँ पे एस कक्षक हुआ, इसका अंतर्नाभिकीय अक्ष इसको कहा जाएगा, ठीक है। तो इस अंतर्नाभिकीय अक्ष के साथ जब दूसरा वाला आपका दूसरा वाला अगर एस आपके पास यहाँ पे प्राप्त होता है जो कि पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है, तो इनके बीच में जो अतियापन होगा, ठीक है, तो कहलाएगा एसएस अतियापन, ठीक है। एक एस है दूसरा एस है, इसके बीच में जो अतियापन होगा ये कहलाएगा एसएस अतियापन। तो ये एसएस अतियापन है। तो अभी अतियापन कराया नहीं हूँ, ये क्या करेंगे, आपस में आएंगे, दोनों क्या होंगे, इस प्रकार से अतियापन करेंगे, इस प्रकार से एक प्लस दूसरे प्लस के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार से जो अतियापन होता है तो इसे कहा जाएगा एसएस अतियापन। और ये भी याद रखिएगा, जब एसएस अतियापन होता है तो जिस जगह पे अतियापन होता है, इस जगह पे अतियापन हो रहा है, तो ये वाला हिस्सा थोड़ा बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कि इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो ये थोड़ा सा इस प्रकार का दिखेगा, इस प्रकार का, ठीक है। तो या तो ये दिखाओ आप या फिर ये दिखाओ, ठीक है। तो ये दोनों मिल जाते हैं, ठीक। हाँ, और एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पे जब अतियापन होता है तो अतियापन के फलस्वरूप कोई बंध का निर्माण होता है जिसको हम लोग सिग्मा या फिर पाई बंध कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब इस प्रकार का जो अतियापन होता है, एक दूसरे के साथ जब अतियापन करते हैं और देखा जाए तो यहाँ पे जो अतियापन हो रहा है वो एक टक्कर के जैसे लग रहा है, ठीक है, यानी कि इस प्रकार का अतियापन हो रहा है, ठीक है। यानी कि एक चीज़ जो है एक गोलक दूसरे गोलक इस प्रकार का अतियापन कर रहा है, तो इस पर जो अतियापन होता है तो उसके फलस्वरूप जो बंध बनता है उसे कहा जाता है सिग्मा बंध, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया एसएस अतियापन, ठीक है। अब हम लोग पीपी एसपी अतियापन को देखते हैं। तो एसपी अतियापन, एसपी अतियापन में क्या होता है कि इसमें एक एस कक्षक एस कक्षक लेंगे, ठीक है, पॉजिटिव, और एक पी कक्षक लेंगे, ठीक है। पी कक्षक, एक एस कक्षक और एक पी कक्षक। पी कक्षक का जो है वो डंबल का शेप का होता है और 3 प्रकार का पी होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, ठीक है। कोई भी लेके जा सकते हो, कैसे भी अतियापन करा सकते हो। आपको बस ऐसे अतियापन करना है कि एक प्रकार से एक का सिर दूसरे के सिर के साथ टकराए, ठीक है, यानी सीरीवार अतियापन हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सीरीवार अतियापन करता हूँ इस प्रकार का, ठीक है। एक एस लिया और एक हम लोग लेते हैं पी, ठीक है। इस प्रकार का दोनों के बीच में अतियापन हुआ, ठीक है। ये प्लस वाला माइनस वाला, हाँ याद रखिएगा कि इसका प्लस इसके प्लस के साथ अतियापन हो तभी यहाँ पे अतियापन माना जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अतियापन करा रहा हूँ, इस प्रकार का अतियापन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मिलता है तो यहाँ पे भी आपका सिग्मा बंध का निर्माण होता है, ये भी बात को याद रखिएगा। ये वाला शेप थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो इस वाले ऐसा शेप कुछ बन जाएगा, ठीक है, ऐसा, ठीक है, इस प्रकार का, ठीक है। तो ये हो जाता है एसएस अतियापन और इसके फलस्वरूप भी सिग्मा बंध बनता है, ठीक है। देखा जाए तो इस प्रकार का अतियापन इसमें भी हो रहा है। अब हम लोग पढ़ते हैं पीपी अतियापन को पढ़ने वाले हैं, जिसमें एक पी कक्षक दूसरे पी कक्षक के साथ उसके अंतर्नाभिकीय अक्षों के साथ क्रिया करके या फिर मिल करके क्या बनाते हैं, पीपी अतियापन होते हैं, ठीक है। अतिव्याप्त हो जाना मतलब ओवरलैप हो जाना होता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले पीपी अक्षीय अतियापन को देखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसको रफ करने वाला हूँ, ठीक। तो हम लोग पीपी अक्षीय अतियापन को देखने वाले हैं, इस वाली चीज़ को, ठीक है। तो पीपी अक्षीय अतियापन, पीपी अक्षीय अतियापन, तो पीपी अक्षीय अतियापन जैसे कि नाम से स्पष्ट है, एक पी कक्षक से पी कक्षक से आपस में क्या करेंगे, अतियापन करने वाले हैं। लेकिन अक्षीय अतियापन होने का मतलब ये होता है कि जैसे कि मैं एक पी कक्षक लेता हूँ,
इस प्रकार का एक पी कक्षक है, ठीक है, एक दूसरे प्रकार का पी कक्षक है इस प्रकार का, ठीक है, ये भी पी है, ये भी पी है, दोनों के बीच में एक सीधेवार अत्यपन होने वाला है इसमें, ठीक है, अक्षों के हिसाब से। इस प्रकार से अक्षों के हिसाब से क्या होगा, अत्यपन होगा, इसमें एक माइनस एक प्लस एक माइनस, ठीक है, प्लस प्लस अत्यपन होगा या फिर माइनस माइनस आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार के जो अत्यपन होने वाला है इस प्रकार से जो अत्यपन होगा, तो ये जो अत्यपन के बाद जो फलस्वरूप जो एक नया मतलब डायग्राम बनता है, जैसे कि इसमें यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ये जगह थोड़ा मिल चुका है, तो इस प्रकार का इसका जो अत्यपन है इसको मैं इस प्रकार का बनाता हूँ, ठीक है, ऐसे कैंडी की तरह बनेगा, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये जो है इसको या फिर ऐसा लिख सकते हो या फिर ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार का एक सीधे पर अत्यपन इसमें भी पी कक्षकों के मध्य हो रहा है, तो यहाँ पे भी सिग्मा बंध का निर्माण होता है, ठीक है, ये बात को याद रखिएगा। अब हम लोग पढ़ते हैं लास्ट पीपी पार्श्वी अत्यपन, पीपी पार्श्वी अत्यपन। तो इस पीपी पार्श्वी अत्यपन जो कि ये वाला है इसको पढ़ने वाले हैं, तो इसमें न जैसे नाम से चल रहा है, पार्श्वी का मतलब होता है इस प्रकार का, ठीक है, इस प्रकार के यानी कि एक मुंडी पहली पाली नीचे वाली पाली के बीच में जो आपका अत्यपन होने वाला है वो है अपना पीपी पार्श्वी अत्यपन। क्या बोल रहा हूँ उसको मैं आपको डायग्राम के फॉर्मेट में समझाता हूँ। जैसे एक पी कक्षक लिया इस प्रकार का, ठीक है, ये पी कक्षक है, दूसरा पी कक्षक, इसे आपस में क्या करेंगे प्लस प्लस या फिर माइनस माइनस के बीच में इसे क्या करेंगे यहाँ पे अत्यपन करेंगे, यानी इसका सिर इसके साथ, इसका पैर इसके पैर के साथ क्या करेगा अत्यपन करेगा। तो इस प्रकार के अत्यपन को हम लोग पीपी पार्श्वी अत्यपन कहने वाले हैं, ठीक है। बस डायग्राम को आप नोट करो माइंड में, ठीक है, इमेजिनेशन क्रिएट करो, फिर आपको हर चीज़ समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रकार से क्या करूँगा, इसके साथ इसका मैचिंग इसके साथ कर दूंगा इस प्रकार से, ठीक है। तो इसके साथ यहाँ पे मैचिंग हुआ, इसके साथ यहाँ पे मैचिंग हुआ, ठीक है। तो इसके फलस्वरूप भी यहाँ पे जो बंध बनता है वो होता है पाई बंध, सिर्फ एक पाई बंध का निर्माण होता है, ये बात को याद रखिएगा। इस प्रकार का जब अत्यपन हो, पार्श्वी अत्यपन होता है, तो वहाँ पर आपका पाई बंध बनता है, ये बात को याद रखिएगा। पा से पाई बंध याद रखना है इसको, ठीक है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, ठीक है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इसका भी शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको बड़ा हो जाना चाहिए, तो इस प्रकार का शेप बनता है, ठीक है, ऐसा इस प्रकार का, ठीक है, ऐसा ऐसा करके यहाँ पे क्या होता है इसका डायग्राम बनता है, यहाँ पे फलस्वरूप इसमें पाई बंध का निर्माण होता है। तो इस प्रकार हम लोग ने देखा कि अत्यपन क्या होता है, अत्यपन के कितने प्रकार होते हैं। यहाँ पे पीपी अत्यपन के बारे में हमने 2 अत्यपन पढ़े, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को जानकारी मिल गई कि अत्यपन होने के फलस्वरूप कुछ नए प्रकार के डायग्राम बनते हैं जो कि काम आने वाले हैं आगे, ठीक है। इसमें सिग्मा बंध पाई बंध का भी कॉन्सेप्ट रहा, सिग्मा बंध जो होते हैं पाई बंध की तुलना में ज़्यादा प्रबल होते हैं, ये भी बात को याद रखेगा। और एक बात और याद रखेगा कि सिग्मा बंध जो होते हैं वो ज़्यादा प्रबल होने की वजह से सबसे पहले बनते हैं, ठीक है। उसके बाद दुर्बल बंधों का निर्माण होता है, जैसे कि पाई बंध का निर्माण होता है। पाई बंध का जो निर्माण होता है वो एक ही कंडीशन में होता है, अगर आपका पार्श्वी अत्यपन हो, इस प्रकार का अत्यपन हो तब, ठीक है। और अगर सिरे वाला अत्यपन हो, एक सिरे को दूसरे सिरे के साथ जब अत्यपन हो, तो वो जो अत्यपन कहलाएगा वो कहलाएगा, उससे अत्यपन के फलस्वरूप जो बनेगा वो बनेगा सिग्मा बंध, ठीक है। यानी हमने देखा कि ऐसा अत्यपन में सिग्मा बंध का निर्माण हुआ, इस अत्यपन में सिग्मा बंध का निर्माण हुआ, और पीपी अत्यपन में पीपी अक्षी में भी सिग्मा बंध का निर्माण हुआ, और इसमें लास्ट में पाई बंध का निर्माण होता है। तो ये बात को याद रखिएगा, ठीक है, ये काम की चीज़ है। अभी आएगा तो हम लोग इसके बाद जो है अत्यपन के बाद संकरण को पढ़ने वाले हैं, और संकरण में फिर इस अत्यपन का बहुत ही यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अगर आपको यह वीडियो समझ में नहीं आया होगा तो आप इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।